बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मंचों पर खड़े होकर फ़लस्तीन की वकालत करने वाले खलीफा का देश तुर्की और खुद खलीफा फ़लस्तीन के लिए सबसे बड़े हिमायती ईरान के खिलाफ चढ़ाई करवा सकता है। जब तक इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब तक तुर्की की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रंप सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है, उम्मीद जताई गई है कि हमारा फ्रेंड यानी खलीफा अर्दोगान जब हम ईरान पर हमला करने का मंसूबा बनाएंगे या करना चाहेंगे तो अर्दोगान हमें सीरिया का एयर स्पेस यूज़ करने देंगे। सीरिया का एयर स्पेस तो जुलानी के कंट्रोल में है ना? नहीं, जुलानी खुद अर्दोगान के कंट्रोल में है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो अर्दोगान कहेंगे उसी में जुलानी की सहमति भी होगी और जुलानी खुद राल टपकाता हुआ फिर रहा है कि कब इजराइल से मौका मिले और वो हाथ मिलाए। जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है, मगर ये बहरूपिये हैं, उम्मीद इनसे कुछ भी की जा सकती है। आने वाली जैसी भी अपडेट होगी आपको फौरी तौर पर देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे के साथ साथ पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी अपडेट्स की जानकारी हम आपको अपनी 1 से 2 वीडियो के अंदर देने की कोशिश करते हैं, जिसमें जाहिर है हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट आप ऐसे ही कर सकते हो कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो वीडियो को शेयर करो और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। अच्छा, बदले में तुर्की के लिए ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा ये तो बात की बात है, मगर हर जगह पर जा जाकर गाजा गाजा चिल्लाने वाले ये लोग गाजा के सबसे बड़े मददगारों में से एक ईरान के ऊपर अगर हमला करवाता है तो दुनिया के सामने जो थोड़ा बहुत इनका कच्चा बचा हुआ है वो भी खुलकर सामने गिर जाएगा, पूरी तरीके से नंगे हो जाएंगे। वहीं लेबनान और इजराइल के बीच किस तरीके का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। नहीं, सीज फायर तो उसी को कहते हैं ना कि तुम हमला नहीं करोगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे, इससे जंग नहीं होगी। मगर यहाँ कहानी कुछ और है। जब से सीज फायर डील हुई है इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में, तब से लेके अब तक इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हमले करता है हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारने के नाम पर, और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी है। हिजबुल्लाह के कई सारे लीडर्स को अभी तक असैसिनेट कर चुका है। ये लेटेस्ट है। बैरूत के साउथ में इजरायली फौज ने एक कार पर ड्रोन स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के अल फज्र फोर्सेस के लीडर शेख हसन अतवी को असैसिनेट कर दिया। इससे पहले भी कईयों को ये असैसिनेट कर चुके हैं। अब अगर सीज फायर डील हुई है तो इसका मतलब तो ये है ना कि ना तुम हमारे लोगों को मारोगे ना तुम्हारे लोगों को मारेंगे। लेकिन इजराइल के केस में कुछ अलग होता है। इजराइल क्योंकि विक्टिम है, बेचारे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इनका दुश्मन बना हुआ है। गुनाह बेचारों का सिर्फ इतना है कि इन्होंने फलस्तीनियों की जमीन पर उनको मारकर कब्जा करके देश बनाया हुआ है। अब बताओ, इतनी सी बात के लिए कोई इनको जान से मारने के लिए ग्रुपिंग्स करता है, लेकिन ये अरब वाले करते हैं। अब इजराइल सीज फायर डील के अकॉर्डिंग हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स कर करके उनको असैसिनेट कर रहा है, जिस पर लेबनान की सरकार और लेबनान का ये ग्रुप हिजबुल्लाह खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे ही जवाब मिलेगा वैसे ही इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर आतंक का एक भयानक तांडव मचाना शुरू कर देंगे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। इनका साफ कहना है कि हमारा जिसको मन करेगा जब मन करेगा हम मारेंगे, तुम चुपचाप मर जाओ, ना तो आवाज़ करो, ना ही कोई रेसिस्ट करने की कोशिश करो और ना ही कोई एहतजाज वगैरह करने की। हाँ, थोड़ा बहुत चिल्ला सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको हरामीपन की दास्तान बता रहा हूँ। जैसे ही उधर से जवाब मिलेगा, भले ही कोई नुकसान ना हो, एक रॉकेट भी लॉन्च हो जाएगा, तो ये देखो दुनिया के सबसे बड़े विक्टिम, सबसे बड़े सताए हुए बनकर पूरी की पूरी गैंग को इकट्ठा कर कर एक देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बोल देंगे, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, गाजा हो, कोई सा भी हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये काला सुअर, ये अमेरिका की जानवरों की फौज का एक जनरल है। इसका कहना है कि बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम ट्रोरे, वो अपने ही देश के लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने अपने देश के बच्चों और गरीबों के लिए एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। नर्सरी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल, सिक्योरिटी, लिविंग स्टैंडर्ड
हर चीज़ में इब्राहिम ट्रौरे बुर्किना फासो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गद्दाफी के वक्त में लीबिया हुआ करता था। लीबिया के लोगों को गद्दाफी के मरने के बाद पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लीबिया के लोगों का था, उनको पता ही नहीं था भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बंदा अपने देश को ऐसी ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो हर कोई पाना चाहता है, वो अपने देश के लिए खतरा कैसे हो सकता है? तो अमेरिका का यही तो शुरू से गणित रहा है। कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है, अपने देशों को खतरनाक लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, तो अमेरिका के सीने पे लोटने लग जाता है सांप। और ऊपर से जब उस देश का लीडर अमेरिका की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने से कर दे इनकार और अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को अमेरिका को चुराने ना दे, तो वो इंसान अमेरिका की सिक्योरिटी और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा जालिम बन जाता है, जिसको ख़त्म करना अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। जब वो मरेगा तभी तो उसके देश से तेल चुराएंगे, सोना चुराएंगे, कोयला चुराएंगे, फ्यूल चुराएंगे, उसके देश के लोगों को पपेट बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे, जिनको पता ही नहीं होगा कि वो गुलाम है अमेरिका के दरअसल में। जब से अमेरिका वजूद में आया, फिर उसके बाद पावर में आया, इनकी ज़िंदगी किस चीज़ पर चल रही है? आप पूरी इनकी हिस्ट्री उठाकर देखो, 200-300 साल पुरानी तो हिस्ट्री है। ज़िंदगी में इन्होंने मार काट, लूट पाट, कब्ज़ा, चोरी डकैती, खून मर्डर, यही सब किए हैं। वही इजराइल की ओपोजिशन में बैठे पॉलिटिकल नजूमी याइर लैपिड ने एक बार फिर से वार्निंग देते हुए कहा है कि इजराइल पॉलिटिकल डिजास्टर की ओर बढ़ रहा है। यही वार्निंग इन्होंने 7 अक्टूबर से पहले भी दी थी कि इजराइल में कोई बड़ा कांड होने वाला है, जो कि 7 अक्टूबर को हुआ। अब मैं फिर से ये वार्निंग दे रहा हूं कि इजराइल के अंदर इस बार पॉलिटिकल डिजास्टर शुरू होगा, क्योंकि इजराइल के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स का चीफ हो, चाहे शिन बेट का वो चीफ हो, चाहे आर्मी चीफ हो, तमाम को नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से या तो रिज़ाइन करना पड़ा है, या फायर कर दिया गया है, या खुद निकल रहे हैं। जो इजराइल के रिजर्व सोल्जर्स हैं, जो गाज़ा में जाने से इनकार कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ पेटिशंस साइन कर रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए, उनके खिलाफ नेतन्याहू की सरकार एक्शन ले रही है। फिर वो जब एक्शन में आएंगे तो पॉलिटिकल डिज़ास्टर शुरू होगा। आप इससे खुश ना हो, इजराइल में जो कुछ भी होगा उसको संभाल लिया जाएगा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। इनको ये कोलैप्स होने नहीं देंगे। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए, मगर मुसलमानों का खून पीने के लिए ये सारे एक हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।